अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश कोड 503 का लेसन 23 पढ़ेंगे, टीचिंग डिस्कोर्स एनालिसिस। What is discourse? It is defined as a stretch of language in use of any length and in any mode which achieves meaning and coherence for those involved। मतलब हमने लैंग्वेज को लेना है, वो किसी भी लेंथ की हो, किसी भी मोड में हो, स्पोकन हो या रिटन मोड में हो, विच अचीव्स मीनिंग एंड कोहेरेंस फॉर दोज इन्वॉल्व, मतलब जो जिससे हम मीनिंग्स अचीव करते हैं, और कोहेरेंस मतलब किस तरह से वो लिंक्ड उनके लिए होती है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं, उनको किस तरह से आपस में इन्वॉल्व रखती है। What is discourse analysis? That use and development of theories and methods which elucidate how this meaning and coherence is achieved। जे कुक ने 2012 में ये बात कही थी कि थ्योरीज और मेथड्स को हम यूज़ करेंगे, मतलब उनको हम देखेंगे उनकी डेवलपमेंट कैसे ही कि कैसे मीनिंग्स हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जेलिंग हॉरिस in 1952 to examine the language beyond the level of the sentence and relation between linguistics and non-linguistic behavior। सबसे पहले जेलिंग हॉरिस ने 1952 में ये बताया कि लैंग्वेज को किस तरह से एग्जामाइन करना है बियॉन्ड द लेवल ऑफ सेंटेंस। हमने सेंटेंस से हट के हमने रिलेशन बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक बिहेवियर्स को देखते हुए हमने किस तरह से उसको एग्जामाइन करना है। इट मेक अस टू लुक एट अ पैटर्न ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस टेक्स्ट एज वेल एज द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच द टेक्स्ट अकर्स। ये हमें सिर्फ टेक्स्ट पर से नहीं हमने इसको एनालिसिस करना, हमने टेक्स्ट से हट के हमने सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी साथ लेकर इसको एनालाइज करना है। इट रेंजेस फ्राम टेक्सुअल ओरिएंटेड व्यूज़ of discourse to socially oriented use of discourse। Applied linguists interest in discourse analysis originated in an awareness of inability of former linguists to account for how participants in communication achieve meanings। मतलब ये स्टार्ट होती है टेक्सुअल ओरिएंटेड से, मतलब जो हमारा रिटन टेक्स्ट है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और इसकी रेंज कहाँ पर जाती है, सोशली ओरिएंटेड व्यूज़ ऑफ डिस्कोर्स। हमने उसको सोसाइटी में मीनिंग्स कैसे आए, क्यों आए, कैसे आ गए, ठीक है, यहाँ तक हमने उसको लेके जाना है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का जो अवेयरनेस थी वो यही थी, एनेबिलिटी ऑफ फॉर्मल लिंग्विस्ट टू अकाउंट फॉर पार्टिसिपेंट्स के लिए, मतलब वो किस तरह से मीनिंग्स को अचीव करते हैं। An early narrow concept of applied linguistics as subsidiary discipline which merely applies insight from linguists to language related problem is ended। जो अर्ली उनकी जो परसेप्शन थी वो ये थी कि उन्होंने लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही देखना था, ठीक है। इट इज़ प्रॉब्लमेटिक एरिया सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस फील्ड। डिस्कोर्स एनालिसिस इज कंसर्न नॉट ओनली विद लैंग्वेज बट विद एलिमेंट्स एंड प्रोसेसेस विच कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिकेशन। अब जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो सिर्फ लैंग्वेज के साथ से कंसर्न नहीं है, बल्कि वो उन एलिमेंट्स को भी देखता है, उन प्रोसेसेस को भी देखता है जो किसी भी कम्युनिकेशन को कंडक्ट करवाने के लिए अपना अपना वो जो कंट्रीब्यूशन देते हैं। अप्रोचेस टू लैंग्वेज बियॉन्ड लिंग्विस्टिक्स। अब बियॉन्ड लिंग्विस्टिक्स मतलब लिंग्विस्टिक्स से हट के जो रिटन टेक्स्ट है उससे मतलब बाहर हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेस आती हैं। प्रैग्मेटिक्स है, हमने पहले पढ़ा है, स्कीमा थ्योरी है, कन्वर्सेशन एनालिसिस है, एथनोग्राफी है, सेमियोटिक, मल्टी मॉडल एनालिसिस, लिटरेरी थ्योरी, रिटोरिक, जॉनरा एनालिसिस एंड सोशल थ्योरी। आपने परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन हो जाएंगी। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस है। सबसे पहले है कि डिस्कोर्स एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। हम सोसाइटी के अंदर जो रियलिटी है मतलब उसके बारे में जो एनालिसिस है उसको देखेंगे। डिस्कोर्स एंड सोशली सिचुएटेड आइडेंटिटीज़। किसी भी माशरे में जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट से उनकी बातों से हमें पता चल सकता है कि इनकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं। डिस्कोर्स एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, और ये एक डेफिनेशन लिखी है कि अ डिस्कोर्स इज़ अ डांस वाइल वी से समथिंग वी आल्सो डू इट। डिस्कोर्स जो है वो एक डांस की मानद है, और जब हम बात करते हैं तो हम भी करते हैं, ठीक है। डिस्कोर्स एंड इंटरटेक्चुअलिटी को देखेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स को देखेंगे, और वो क्या है कि रिटन इज़ मोर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स, स्पोकन डिस्कोर्स हैज़ इट्स ओन कम्प्लेक्सिटी। मतलब जो रिटन है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर उसका जो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो स्पोकन डिस्कोर्स है उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, अपनी पेचीदगियाँ होती हैं। ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी हम देखेंगे। अब जो नीचे पॉइंट्स दिए गए ये सारे रिटन और जो स्पोकन डिस्कोर्स है उनकी डिफरेंस बताया गया है। लेक्सिकल डेंसिटी, रिटन डिस्कोर्स टेंड्स टू बी मोर लेक्सिकल डेंस बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ द कंटेंट वर्ड्स। मतलब जो जब हम कोई बात लिख कर बताते हैं तो हम उसको कंप्लीट लिख कर बताते हैं, हो सकता है वही बात जब हम स्पोकन में बात करें तो एक दो वर्ड्स में हम वो मीनिंग हम अपना समझा दें। नॉमिनलाइजेशन, देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ नॉमिनलाइजेशन इन रिटन टेक्स्ट। एक्शन एंड इवेंट्स आर प्रेजेंटेड एज नाउन्स रादर दैन एज वर्ब्स। मतलब हर बात के लिए बहुत ज़्यादा हमें नाउन्स और प्रोनाउंस को यूज़ करना पड़ता है, चीज़ों को एक दूसरे के साथ रेफ़र करना पड़ता है,
तो ये वो बात कर रहा है कि जबकि हम जब नाउन की बात कर रहे होते हैं और जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो हो सकता है हम एक सिंपल एक वर्ब बताएं, ठीक है, कम की हम कहें जी कम, और हमारा वो पूरा जो उस वक्त की जो हमारी कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो जाए। लेकिन बट जब हम रिटर्न की बात करेंगे तो हमें स्टार्ट से लेके एंड तक बताना पड़ेगा कि जनाब इस तरह से ये मतलब आप काम करें, ठीक है। आगे है जी एक्सप्लिसिटनेस, ये मतलब जिसे कहते हैं ना खुला वाजे। तो रिटन इज़ कंसिडर टू बी मोर एक्सप्लिसिट दैन स्पीच। जो रिटन मटेरियल होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा मतलब होता है, वाजे होता है, आप उसको देख कर समझ जाते हैं। दिस व्यू हाउएवर इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये कोई फाइनल बात नहीं है। कभी कभी जो आपका स्पीच होती है वो ज़्यादा वाजे होती है समझने के लिए बात को। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, written is more decontextualized than speech. Speech depends on a shared situation and background. जो आपका रिटर्न होगा वो आप कॉन्टेक्स्ट के बगैर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन जो स्पीच होगी उसके मीनिंग्स को समझने के लिए आपको उस सिचुएशन में उस कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। स्पॉन्टेनिटी, स्पोकन डिस्कोर्स इज़ ऑफन स्पॉन्टेनियस। ज़ाहिर है जब कोई आपसे बात करता है तो आपको फ़ौरन से जवाब देना पड़ता है, आप पहले सोच के लिख के आप वापस नहीं भेजते। स्पॉन्टेनियस मतलब क्विक रिएक्शन है। रेपिटेशन, हेजिटेशन एंड रिडेंसी, स्पोकन डिस्कोर्स इम्प्लॉयज मोर रेपिटेशन, हेजिटेशन एंड रिडेंसी दैन रिटन डिस्कोर्स। ज़ाहिर है बातों करने में लोग अक्सर कुछ बातों को रिपीट करते हैं या चीज़ों में हेजिटेशन होती है, जो कि रिटन डिस्कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप एक लाइन पे एक बार लिख के बात ख़त्म कर देते हैं। आगे है जी कोहेरेंस एंड इंटरटेक्चुअलिटी। द गोल ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस इज टू एग्जामिन हाउ द रीडर और यूजर ऑफ अ डिस्कोर्स recognizes that the word, phrases, sentences in a discourse must be co-interpreted and that part of discourse are dependent on others। मतलब किस तरह से जो आपके sentences, phrases हैं वो एक दूसरे को किस तरह से उनका आपस में लिंक क्या है, किस तरह से वो एक दूसरे को इंटरप्रेट करवा रहे हैं। को इंटरप्रेटेड मतलब एक की वजह से हमें दूसरे के मीनिंग्स किस तरह से समझ आ रहे हैं। दैट पार्ट ऑफ अ डिस्कोर्स आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, ठीक है। मतलब ये अब आगे ये सारी कहानी खुल के वो बताएगा कि कोहेजन, one of the most important feature of discourse is that its parts have cohesion. The cohesion refers to the grammatical and or lexical relationship between the different elements of a discourse. This may be the relationship between different sentences or between different parts of a sentence. You can lead a horse to water but you can't make him drink. कोहेजन क्या होती है कि आप लेक्सिकल रिलेशंस बनाते हैं अल्फाज का, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ आपका जो है वो लिंक रहता है। सेंटेंस के दो हिस्से हैं तो आप सेंटेंस के पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ आप लिंक रखते हैं। ये उसने एग्जांपल दी है कि यू कैन, ये एक एग्जांपल है कि यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। अब ये जो उसने हिम लगाया है इसने हॉर्स को रेफ़र करके पहला हिस्सा और जो दूसरा हिस्सा है इसने दोनों को आपस में एक कोहेजन बना दिया, एक कोहेजन डिवाइस उसने प्रोनाउन को एज अ कोहेजन डिवाइस यूज़ कर लिया। कोहेजन डिवाइसेस आगे वो बताता है कि सेंटेंसेस आर एक्सप्लिसिटली लिंक्ड टुगेदर इन अ डिस्कोर्स बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल अब वो डिवाइसेस कौन सी हैं? प्रोनाउंस के साथ, आर्टिकल्स के साथ, डेमोन्स्ट्रेटिव्स के साथ, एंडोफोरिक एंड एक्सोफोरिक, ठीक है। मतलब रेफरेंसेस के साथ जो हमने पहले पढ़े थे, रेफरेंसेस दे के एक दूसरे को रेफ़र करके तो टेक्स्ट को आपस में लिंक्ड रखा जाता है। सब्स्टिट्यूशन है रिप्लेसिंग वन वर्ड बाय अनदर एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं एक वर्ड को किसी दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं। आई हैव लॉस्ट माई डिक्शनरी, गेट अ न्यू वन। अब यहाँ पे ये जो न्यू वन है ये किसको उसने सब्स्टिट्यूट किया? उसने डिक्शनरी को सब्स्टिट्यूट किया। ये कुछ अभी वो टर्म्स बता रहे हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। एलिप्सिस है leaving out a word or phrase of a sentence for reasons of economy, emphasis or style। जब आप एक वर्ड या फ्रेज़ को किसी सेंटेंस में छोड़ देते हैं, वर यू कुकिंग, वो कहता है नो आई वॉजंट, ठीक है। यहाँ पे कुकिंग को उसने एलिप्स कर दिया, मतलब उसको लीव कर दिया, उसको नहीं कहा बट मीनिंग कन्वे हो गया। कंजंक्शन है, कंजंक्शन एन आइटम और प्रोसेस हुज प्राइमरी फंक्शन इज़ टू कनेक्ट वर्ड्स और अदर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मतलब जो दूसरे वर्ड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करवाते हैं, लिंक बनवाता है कंजंक्शन। आई वॉज नॉट इन्वाइटेड अदरवाइज आई वुड हैव बीन, ये अदरवाइज़ यहाँ पे यूज़ किया गया कंजंक्शन के तौर पे। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। ये यहाँ पे जो देयरफॉर यूज़ किया गया। आगे लेक्सिकल कोहेसिव है, रेपिटिशन हो सकती हैं, अल्फाज को रिपीट किया जा सकता है। सिनोनिम्स, आप किसी दूसरे का सिनोनिम यूज़ करके भी आप कोहेजन बना सकते हैं। हाउएवर बाय इटसेल्फ कोहेजन वुड नॉट बी सफिशिएंट टू इनेबल अस टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सेड। खाली हमें कोहेजन से मीनिंग समझ नहीं आएगी, हमें कोहेरेंस भी चाहिए। कोहेरेंस क्या होती है? कोहेजन हमने पढ़ी कि वो क्या थी कि वो टेक्स्ट की आपस में
लिंकेज बिटवीन टेक्स्ट था, और जो कोहेजन है ये लिंकेज बिटवीन मीनिंग्स हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप विच लिंक्स द मीनिंग ऑफ अटरेंस इन अ डिस्कोर्स, जो आपके अटरेंसेस हैं उनकी मीनिंग्स को एक दूसरे के साथ लिंक रखती हैं। कोहेरेंस फोकसेस ऑन द यूनिटी ऑफ मीनिंग, what is said or written should make sense in terms of people's normal experience of things. The key to the concept of coherence, everything fitting together well, is not something that exists in words or structure but something that exists in people. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब टेक्स्ट के अंदर से आपको मिलेगी, ये वो है जो सिचुएशन के हिसाब से जो लोगों के अंदर मतलब ये चीज़ पाई जाएगी कि एक दूसरे के साथ किस तरह से वो अंडरस्टैंड करेंगे. नॉट आर रिलेशंस अमंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ डिस्कोर्स आर एक्सप्लिसिटली मार्क्ड, स्टिल वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज सोशियो कल्चरल एंड बैकग्राउंड नॉलेज. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहता है वो वाज़ेह तौर पर मार्क्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को समझ जाते हैं बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज और सोशियो कल्चर बैकग्राउंड. कुड यू गिव मी अ लिफ्ट होम, तो दूसरा कहता है सॉरी आई एम विजिटिंग माई सिस्टर. अब यहाँ पे बात उसने कोई और कही है, ठीक है, बट हम समझ गए कि ही इज़ नॉट एबल टू गिव हिम अ लिफ्ट, ठीक है. तो ये होती है जनाब कोहेरेंस. कोहेजन होगी इंटर लिंकेज बिटवीन टेक्स्ट, और कोहेरेंस हो गई लिंक बिटवीन मीनिंग्स. आगे इंटरटेक्चुअलिटी है, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन बिटवीन अ टेक्स्ट एंड अदर टेक्स्ट टेक्स एज अ बेसिक to the creation or interpretation of a text. Discourse produced in one context inevitably connects to discourse produced in other contexts. As social actors interact, they draw upon established genres to frame their discourse. मतलब एक टेक्स्ट उसका डिस्कोर्स और दूसरे टेक्स्ट का डिस्कोर्स हम उसको मिला के एक जो डिस्कोर्स हमारे सामने आएगा, जो मीनिंग हमारे सामने आएगा, तो इसको इंटरटेक्चुअलिटी कहा जाता है. तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ में बेहतरी लाई जा सके. बहुत शुक्रिया.